नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। अभी आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर सांसद प्रतिनिधि रविंदर सिंह और विधायक प्रतिनिधि विजेंद्र पटेल उपस्थित है और कई कर्मठ युवा साथी भी इनके साथ में शिरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि औरंगाबाद दाऊदनगर में आज सांसद महोदय के माध्यम से शहादत दिवस मनाया गया, तो विशेष जानकारी मैं रविंदर जी से लेने का प्रयास करूंगा कि इस समारोह को लेकर के वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, इससे पहले आरबी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो आरबी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उस कार्यक्रम के विषय में जानकारी दीजिए जहां पर आज सांसद महोदय के गांव पर एक शहादत दिवस मनाया गया। देखिए, आज हमारे काराकाट के लोकप्रिय सांसद साथी कॉमरेड राजा राम सिंह का के गांव में ही दाऊदनगर के एकौनी में भगत सिंह राजगुरु को सुखदेव शहादत समारोह मनाया गया। इसमें हमारे औरंगाबाद ज़िले के काफ़ी ग्रामीण कर्मठ साथी और रोहतास ज़िले के सारे कर्मठ साथी और अरवल से, आरा से, जगह जगह अन्यत्र ज़िलों से आए हुए कर्मठ साथी और हमारे लोकसभा के 6 विधायक कॉमरेड अरुण सिंह काराकाट, अनीता देवी नोखा और फतेह बहादुर सिंह डेहरी विधायक, गोह विधायक शानदार भीम सिंह जी, ओबरा विधायक ऋषि यादव जी और नबीनगर के विधायक डब्लू सिंह जी और एक शानदार सांसद औरंगाबाद का होनहार साथी राजद से जो अभय कुशवाहा जी सांसद हैं, वो शिरकत किए। और हम लोग के इस देश को आज़ाद कराने में महापुरुषों के बारे में सभी ने विचार रखा और उस समारोह की एक झलक पाने के लिए और उसको सुनने समझने के लिए बहुत सारे कर्मठ साथी वहाँ मौजूद थे। और हम लोग संझौली, काराकाट, विक्रमगंज से बहुत सारे साथी हम लोग उस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे। जैसे संझौली से हमारे माले के सबसे होनहार साथी कॉमरेड रविशंकर राम जी थे। उनके नेतृत्व में हम लोग संझौली से बहुत सारे लोग, विधायक प्रतिनिधि पटेल जी, धनजी पासवान जो हमारे पार्टी के सचिव हैं, बड़े शानदार साथी, और बलराम भाई हमारे बड़े भाई हैं, और एक और कर्मठ साथी हमारे बगल में बहुत कर्मठ साथी रामाशंकर जी, पवन जी, तमाम बहुत सारे लोग पहुंचे थे। और मूर्ति अनावरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों में संदेश देना कि हमारे आज़ादी के लड़ाई के लिए कितने लोग, बहुत सारे लोग कुर्बान हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ लोग को चिन्हित किया जाता है कि जिसमें किसके रास्ते पे चलकर किसने क्या किया। तो आज़ादी की लड़ाई में हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, लेकिन रास्ता दिखाने वाला
और हंस के शहीद हो जाने वाले लोग बहुत कम थे। उनमें से भगत जी का नाम आता था। जब इनको फांसी की सज़ा हुई, जैसा आज हमारे सांसद ने कहा भी, हम लोग भी पढ़े हैं, थोड़ा सा जानकारी भी है कि फांसी से पहले वजन होता है। वजन बहुतों का फांसी पड़ने पे वजन घटता है, लेकिन हमारे देश के होनहार भगत सिंह ही जैसे सामाजिक योद्धा थे कि जिनका वजन करने पे वजन इनका बढ़ जाता था। यही लोगों में दिखाया जाता है इस समारोह के माध्यम से कि हमारे धरती पे एक से एक वीर सपूत पैदा हुए थे, उनके रास्ते पे हम लोग को चलना चाहिए। आज जैसे हमारा भारत गुलामी की ओर बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए ये सब कार्यक्रम किया जाता है। करके आप क्या कहना चाह रहे हैं? इससे पहले आरबी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। औरंगाबाद के दाऊनगर में जो कार्यक्रम किया गया है सांसद महोदय के गांव में, उसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? वीर शहीदों का आज वहां पर शहादत दिवस मनाया गया। देखिए, किसी भी व्यक्ति का शहादत दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि उनके बारे में बताना। आप जानते हैं वहाँ पर लिटिल इंटरनेशनल स्कूल या कुछ इसी तरह का था, वहाँ झांकी भी प्रस्तुत किया गया था। हाँ, उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया कि जालियांवाला हत्याकांड में जनरल डायर ने जो गोलियों का बौछार किया था, उसमें वह कांड या इनके परिवार के बहुत से लोगों को शहीद हुए थे। उस समय भगत सिंह की उम्र केवल 8 वर्ष के थे। हम देश को आज़ादी लिए बिना दम नहीं लूँगा। जब इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, उसके पहले उनके पास जाकर उनसे पूछा गया कि आप माफ़ीनामा पर साइन कर दीजिए, आपको बरी कर दिया जाएगा, आपको सजाए ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन वे हंसते हंसते कहा कि जिनकी शहीदों के बदौलत हमारे परिवार के लोग भी बहुत शहीद हुए हैं, मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ। मैं मरते दम तक ये कभी भी माफ़ीनामा पर साइन नहीं करूँगा। रात भर उनको सोचने का टाइम भी दिया गया था, लेकिन वे हंसते हुए फांसी पर झूल गए। इसीलिए सबका फांसी के समय जिसको जानकारी हो जाता है, उनका वज़न कम हो जाता है, खून सुखा जाता है। लेकिन इन तीनों लोगों का उस समय वज़न किया गया तो वज़न बढ़ गया था। यह गुण होता है कि अगर अपने लाभ के लिए माफ़ीनामा पर साइन कर देते कि जान बच जाएगी, लेकिन उन लोगों ने इसको भी ठुकरा कर फांसी के फंदे पर झूलना इनको पसंद हुआ।